केरला, जिसे हम गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जानते हैं, वहां पर आखिरी जिहाद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो ये तैयारी पूरे भारत में ही होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस तैयारी को करने वालों में केरल के ही जो लोग हैं वो सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर ये जो न्यूज़ है ये भी मीडिया हाउसेस से कुछ उसी तरीके से गायब है जैसे केरला के कोविड के केसेस। वो हैं तो सही एक्चुअली, मगर न्यूज़ से गायब हैं। रवीश बाबू ने उत्तर प्रदेश में डेंगू के कितने केसेस हैं, कितनी मौतें हुई हैं, ये सब गिनवा दिया। और हाँ, गिनवाना भी चाहिए, लेकिन उसमें महाराष्ट्र के डेंगू के केसेस और मौतें वो भूल गए। ठीक उसी तरह जैसे आज तक उन्हें कोविड के केसेस केरला में दिखाई नहीं दिए, उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन बात अभी आखिरी जिहाद की करेंगे। केरल में कैसे हो रही है इस जिहाद की तैयारी, भारत के एंटी टेरर विंग ने इस पर क्या कहा है, कैसे शुरू होगा ये जिहाद जो केरला में शुरू होकर पूरे भारत में फैलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज़्यादा खबर। मोपलान मसाकर, जिसमें हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई खिलाफत आंदोलन के लिए। कहीं पर कोई खलीफा बनना था जिसके लिए भारत में हिंदुओं की हत्या कर दी गई। गांधी नेहरू इस पर चुप रहे और आज की डेट में इस जेनोसाइड ऑफ हिंदूज को सही ठहराने के लिए केरला में एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम रखा गया वरियम कन्नन। खैर, अभी इस फिल्म पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो इसे थोड़ा होल्ड कर दिया गया है। अनिश्चित काल तक ये होल्ड है, आगे देखते हैं कब ये बनेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, इस तरीके का जो टॉपिक है ये दिमाग में अकस्मात आ गया और सोचा चलो हिंदुओं के हत्यारों को ग्लोरीफाई करें। आज से मात्र 100 साल पहले इस जेनोसाइड को किया गया था और इसके अगेंस्ट सारे पेपर्स हैं और अकबर बाबर को सेक्युलर बताने वाले लोग भी इसको झुठला नहीं पाते हैं। तो सवाल यही कि क्या ये टॉपिक अकस्मात ही दिमाग में आ गया कि चलो हिंदू हत्यारों को ग्लोरीफाई किया जाए? नहीं, इसके पीछे बड़े कारण हैं। वो कारण जानते हैं। केरला में अल केरला मिलिट्री ब्रिगेड फाइनल जिहाद की तैयारी कर रहा है। 3200 स्लीपर सेल बनाए गए हैं। हर स्लीपर सेल में 10 लोग हैं, यानी कि टोटल 32,000 टेररिस्ट, जिनमें 40% महिलाएं हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहा है भारत का एंटी टेरर साइबर विंग। और उनका कहना है कि ये जो 32,000 टेररिस्ट हैं ये ट्रेंड हैं। ये जिहाद के आइडिया को सोशल मीडिया में फैलाने के लिए ट्रेंड हैं, सोशल मीडिया पर परसेप्शन बदलने में ट्रेंड हैं, आर्म्स को चलाने में ट्रेंड हैं, बम को बनाने में ट्रेंड है। और ये स्लीपर सेल्स केरला के हर मेजर सेक्टर इंक्लूडिंग फिल्म इंडस्ट्री में भी मौजूद हैं। क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाने का आइडिया कहां से आ रहा है? आईसिस प्रीडोमिनेंटली केरल के लोगों को लुभा रहा है कि वो उन्हें ज्वाइन करें और अब दिखाई दे रहा है कि किस मात्रा में उनकी बातें प्रोपेगेट हो रही हैं केरल के अंदर। वही आईसिस के लोगों का कहना यह भी है मोदी का आना उनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मोदी आ गया, क्योंकि मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है, उन्हें जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है। और बाकी का डर जो है वो तो रोज वायर, एनडीटीवी, रवीश कुमार, क्विंट एटसेट्रा एटसेट्रा फैला ही रहे हैं। कभी सीए के समय रवीश कुमार भारत में डिटेंशन सेंटर बनवाकर उन्हीं के साथ हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की बातें करने लगते हैं। देखने वालों को लगता है कि मानो ऐसा भारत में भी होगा और इसी तरीके के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स यहाँ पर भी लगेंगे। नागरिकता संशोधन बिल के बहाने हिटलर की जर्मनी की बात हो, असम कर्नाटक में बन रहे डिटेंशन सेंटर के बहाने गैस चेंबर की मिसाल दी जाए तो आप लापरवाह नहीं हो सकते। कभी बेचारे उमर खालिद को 1 साल से अंदर डाला हुआ है का माहौल बनाया जाता है, मगर ये बिल्कुल नहीं बताया जाता कि यही उमर खालिद के अगेंस्ट कैसे कैसे प्रूफ्स मिले हैं। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड इमरान ताहिर तक ने उमर खालिद का रोल बताया है इन दंगों में।
तो कभी शाहरुख, ये वाला शाहरुख इसे द क्विंट जस्टिफाई कर देती है, तो कभी मुसलमान हिंदू भगवानों की मूर्तियों से डर जाता है। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिख दिए जाते हैं। ये डर भारत की मीडिया फैलाती है और इसका आईसिस लाभ उठाती है। रोज आपके सामने, हमारे सामने ये डर फैलाया जा रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने 6 टेररिस्ट्स को पकड़ा है जो कि भारत को दहलाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत में आकर स्लीपर सेल के तौर पर रह रहे थे और एक बड़ा हमला प्लान कर रहे थे, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। 7 सितंबर को भारतीय सेंट्रल एजेंसीज ने एक अलर्ट जारी किया था कि भारत में पिछले कुछ समय से स्लीपर सेल्स एक्टिव हो रहे हैं और आईसिस भारत में अटैक कर सकती है। पहले ये देखिए। The alert talks about attempts to arrange assault weapons like the AK series, small weapons and even material needed for IED making for Indian operatives by this Pak operated channel. So the fear of caliphate turning its eyes on India is real. The intelligence agencies have now started to pick up first inputs of an emerging anti-India nexus from अफगान सॉइल बैक्ड बाय पाकिस्तान। और पिछले कुछ समय में ये स्लीपर सेल्स ना काफी एक्टिव होते हुए दिखाई भी दिए हैं। 11 जून 2021 एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा पंजाब में पकड़ा गया। विदेशी हथियारों का पूरा जखीरा जिसमें खालिस्तानियों का हाथ था, वो पकड़ा गया। 11 जून 2021 को ही बेंगलोर में 2 लोगों को पकड़ा गया जो आईएसआई को हेल्प कर रहे थे। इलीगल सिम्स भी उनके पास मिले थे बहुत सारे। 11 जून 2021 को ही एक चीनी स्पाई अरेस्ट किया गया जो भारत से चीन जा रहा था 1300 भारतीय सिम के साथ। 18 फरवरी 2021 को पीएफआई के बंदे 3 स्टेट्स में स्लीपर सेल एक्टिव करते हुए पाए गए थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। और ऐसे ही अनगिनत क्राइम्स रिलेटेड टू स्लीपर सेल पकड़े गए हैं पिछले कुछ समय में। और इससे पता चलता है कि भारत में कुछ बड़ा ये स्लीपर सेल करने वाले हैं, और वो भी 2024 के चुनावों से पहले। वहीं दूसरी ओर जो सेंट्रल एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया उनमें वॉइस ऑफ हिंद का मेंशन था। अब ये कमबख्त वॉइस ऑफ हिंद क्या बला है? तो ये वॉइस ऑफ हिंद आईएसआईएस की एक मैगजीन है जिसे भारत को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसकी छपाई पाकिस्तान में होती है, मालदीव्स और बांग्लादेश में इसके क्रिएटर्स हैं, और इसका फोकस है भारत। और भारत में भी खास तौर पर केरला। एक बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट केरला से हो रही है और तैयारी चल रही है फाइनल जिहाद की। पर हमें क्या, हम रवीश को सुनते रहते हैं और कहते रहते हैं जी डर का माहौल है। तो आशान्वित हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मर्चेंडाइज लेनी है तो भाई भोकालफैक्ट्री.com पर विजिट करें। सपोर्ट के लिए आप patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक जो हैं वो पिन कमेंट में दिए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।